Hello, my dear friends. Welcome to GSM classes. Today, we will discuss a question from NetJRF 2023 December. And this question is from positive definite portion of matrix. तो करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत. For A belong to R. Okay. A is any real number. Let AA be the given. This is the given matrix. देन पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ओके, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ट्रू है ये बताना हमने. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए इज पॉजिटिव डेफिनाइट फॉर ऑल ए लेस देन 3. ए इज पॉजिटिव डेफिनाइट फॉर ऑल ए ग्रेटर देन 3. एंड थर्ड ऑप्शन इज ए इज पॉजिटिव डेफिनाइट फॉर ऑल ए ग्रेटर देन इक्वल टू -2. फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है कि ए इज पॉजिटिव डेफिनाइट ओनली फॉर फाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ ए. अब देखो क्वेश्चन पार्ट बी का है ना, तो कोई ना कोई सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से, इतना हमें कंफर्म है. तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ. अब देखो हमारी जो मैट्रिक्स दी गई है वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी गई है. ओके, और पूछा गया है पॉजिटिव डेफिनेट. तो जब भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो और पूछा गया पॉजिटिव डेफिनेट हो तो हम एक रिजल्ट का यूज करते हैं, और वो रिजल्ट हमारा क्या है, ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनाइट इफ ऑल इट्स लीडिंग प्रिंसिपल माइनर आर पॉजिटिव. ओके, कोई भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसको पॉजिटिव डेफिनेट कब बोलेंगे, इफ अगर ऑल इट्स लीडिंग प्रिंसिपल माइनर आर पॉजिटिव. अगर इसके सभी लीडिंग प्रिंसिपल माइनर क्या पॉजिटिव हो जाएं तब मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेफिनेट. ओके, अब इसमें जो डाउट है हमारा वही है कि कहीं कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि लीडिंग प्रिंसिपल माइनर क्या होता है. ओके, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं लीडिंग प्रिंसिपल माइनर क्या होता है. देखो मान लो आपको कोई भी एन ऑर्डर की मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है, मान लो कोई एन ऑर्डर की मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है, ए इज एन क्रॉस एन, ठीक, एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है. ओके, ठीक है, और तो हमें क्या देखना है, माइनर. ओके, तो क्या करो, एक से लेके एन तक, 1 2 3 एन तक, ठीक है, इन सभी ऑर्डर की मैट्रिक्स बना लो, ठीक, और उन सभी मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होंगे ना वो हमारे गिवन मैट्रिक्स से आएंगे, ठीक, और इन सभी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा ना उसको बोलेंगे हम लीडिंग प्रिंसिपल माइनर. ठीक, समझ गए बात को. जैसे क्वेश्चन से देखते हैं हम, जैसे मान लो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया, ये दी गई ए, इसका ऑर्डर कितना है 3. ओके, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है. तो इस मैट्रिक्स के 1 से लेके 3 तक, ठीक, तो क्या आएगा 1 2 और 3. तो 1 2 3 इन सभी ऑर्डर की मैट्रिक्स निकाल लो, लेकिन उन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होंगे ना वो इस गिवन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट ही होंगे. तो 1 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, ये बनेगी, ये वाली. और 2 ऑर्डर की क्या बनेगी, देखो ये मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट है, ठीक, तो डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए. तो 1 ऑर्डर की ये बन गई, 2 ऑर्डर की क्या बनेगी, यहाँ से बन गई, और 3 ऑर्डर की ये खुद हो जाएगी, ठीक. तो इन सभी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, या फिर सेम है इस गिवन मैट्रिक्स के. तो इनके जो डिटर्मिनेंट निकालूंगा ना मैं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, वो क्या होगा, माइनर होगा, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है नीचे, देखो ये. ओके, तो ये क्या है, 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये हो गया. अब 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या थी, ये वाली, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक. और अब 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है ये वाली, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये. ओके, तो माइनर हमारे निकल गए, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर निकल गए हमारी, ये, ठीक.
अब हमें ये देखना है कि ये पॉजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं 2, ये तो पॉजिटिव है। ओके, ये पॉजिटिव है। अब ये कब पॉजिटिव होगा? जब ये ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि ए क्या होना चाहिए? 2/3 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो ए का जो ए की रेंज है वो क्या है? 2/3 से इनफाइनाइट। ओके, तो जब जब ए इस इंटरवल से आएगा, ओके, ए बिलोंग टू दिस, तब तब जो हमारी मैट्रिक्स थी, गिवन मैट्रिक्स, कौन सी गिवन मैट्रिक्स? ये वाली, ये क्या होगी? पॉजिटिव डेफिनाइट होगी। ओके, तो या फिर हम इसको रियल लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं, उससे इजी हो जाएगा बहुत। जैसे मान लो कि जैसे देखो यहाँ पे जैसे 2/3 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। सपोज ये 0 है, ठीक, तो यहाँ 2/3 कहीं ना कहीं यहाँ होगा। तो जब जब ए यहाँ से आएगा, इस साइड इधर से, ये रियल लाइन है, ठीक, 2/3 से आगे कहीं भी उठा लूँ मैं, कोई भी नंबर उठाऊँ ए को, जब जब ए मेरा यहाँ से आएगा इस लाइन से, इस 2/3 से आगे आगे, तब तब हमारा जो मैट्रिक्स वो क्या होगी? पॉजिटिव डेफिनेट होगी। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब हम सभी ऑप्शन को डिस्कस करेंगे ना, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक, तो 1 बाय 1 हम सभी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि ए इज पॉजिटिव डेफिनेट फॉर ऑल ए लेस देन 3। देखो पहले 3 ड्रॉ कर, 3 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। ठीक, अब देखो इसने पूछा कि ए, बोला कि ए इज पॉजिटिव डेफिनेट फॉर ऑल ए लेस देन 3, कि 3 से छोटे जितने भी ए है उन सभी के लिए मैट्रिक्स हमारे जो ये है ए पॉजिटिव डेफिनेट है ना। अब देखो 3 से छोटे हैं, तो 3 से छोटे तो ये यहाँ ये आ जाएंगे ना सारे। मतलब कि इसका अगर मैं इंटरवल ड्रॉ करूँ तो ये कहता है कि माइनस इनफाइनाइट से 3, अगर मैं इस रेंज से कुछ भी नंबर लूँ तो उसके लिए मेरी मैट्रिक्स क्या आएगी? पॉजिटिव डेफिनेट आएगी, ये कह रहा है। तो ऐसा तो नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें तो ये सभी नंबर ये भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 3 से छोटे तो ये भी आ जाएंगे। लेकिन मैट्रिक्स तो मेरी 2/3 से आगे पॉजिटिव है ना, तो इनके लिए तो है ही नहीं। और वैसे भी अगर इंटरवल से मैं देखूं तो इंटरवल मेरा क्या आया था? इंटरवल मेरा आया था 2/3 से इनफाइनाइट, ठीक, इसी में आया। लेकिन ये तो क्या रहा? नेगेटिव भी आ गया इसमें, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। अब सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? ए इज पॉजिटिव डेफिनेट फॉर ऑल ए ग्रेटर देन 3। कहते कि 3 से बड़ा अगर मैं ए कुछ भी लूँ, उन सभी, ऑल सभी के लिए ए इज पॉजिटिव डेफिनेट। अरे बिल्कुल, 3 से, देखो 3 यहाँ पे है, कि ए की वैल्यू जब जब मैं इससे आगे लूँ, बिल्कुल यार 2/3 से आगे जितने कोई भी ए लूँ मैं, पॉजिटिव डेफिनेट है। तो 3 से आगे भी पॉजिटिव डेफिनेट होगा ना, 2/3 से आगे। ठीक, तो ये तो ट्रू हो गया। अब देखो थर्ड ऑप्शन, ए इज पॉजिटिव डेफिनेट फॉर ऑल ए ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक, मतलब ये पूछ रहा है कि -2 से इनफाइनाइट, इसमें मैट्रिक्स हमारी पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं। देखो -2 से बड़ा इंटर यही आएगा ना, ए की वैल्यू -2 से बड़ी कुछ भी लूँ मैं, यानी कि ए कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? -2 से इनफाइनाइट। तो ऐसा तो नहीं है, क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स हमारी जब भी पॉजिटिव डेफिनेट है जब ए की रेंज क्या है? ये आए। ठीक है, ये तो सारी पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है ही नहीं इसमें। ओके, तो ये भी क्या हो गया मेरा? गलत हो गया। और वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है इन सभी ऑप्शन को, क्योंकि हमारा पार्ट बी का क्वेश्चन है। ठीक, तो जब एक ऑप्शन ट्रू हो गया है तो बाकी सभी गलत होंगे। ठीक, देखो 3 ऑप्शन हमारा गलत हो ही गया था। और अगर हम रियल लाइन पे भी चेक कर सकते हैं इसको, जैसे हमारा 2/3, जैसे -2 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, ये 0 है तो -2 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। इसने क्या बोला है कि -2 से बड़ा कुछ भी लूँ मैं ए, उन सभी के लिए मैट्रिक्स ए हमारी पॉजिटिव डेफिनेट है। अब -2 से बड़ा मैं कुछ भी लूँ तो यहाँ इसके लिए तो है ही नहीं, सिर्फ यहाँ से है। ठीक,
अब मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करूँ, फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, ए इज पॉजिटिव डेफिनेट ओनली फॉर फाइनेटली मैनी वैल्यूज ऑफ ए, कि कहते हैं कि कुछ फाइनेटली मैनी वैल्यूज ऑफ ए के लिए ही हमारी ए पॉजिटिव डेफिनेट है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ए को मैं 2/3 से इनफाइनेट में से कुछ भी लूँ, उन सभी के लिए ए मेरी पॉजिटिव डेफिनेट है। ओके, और इस इंटरवल के अंदर इनफाइनेट अनकाउंटेबल नंबर हैं, ठीक है ना, तो इनफाइनेट नंबर के लिए है पॉजिटिव डेफिनेट, ना कि फाइनेटली मैनी वैल्यू के लिए। तो ये भी गलत हो जाएगा। ओके, तो मेरा जो ऑप्शन है वो क्या है, सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। सो अगर आपको किसी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो और अगर आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।